Hello everyone, this is D. Shah welcoming you to this digital platform of learning. Today I am going to take English from Honeydew. The topic is Short Monsoon Diary Part 2. Already I have explained Part 1 of this lesson. So I am going to explain Part 2 of this lesson today. A short monsoon diary. It's a beautiful diary written by Ruskin Bond, you know very well. I have already given the introduction. So, I will start from June 27. So, we saw how in the monsoon season the writer had described about the weather conditions. And here, after June 25th, he had described about June 27. What happened that day? Let's see. The rains had heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. ये जो बारिश का मौसम में तो बारिश ही देखने को मिलेगा, हर तरफ चारों तरफ सिर्फ बारिश ही बारिश दिखाई देगा. तो ये बारिश क्या किया था? It has brought the news of the arrival of some seasonal visitors. Seasonal visitors मतलब एक बारिश के सीजन में कुछ इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, कुछ जानवर दिखाई देते हैं, स्पेशली बारिश के सीजन में दिखाई देते हैं ज्यादातर. तो उस समय लेपर्ड दिखाई दे रहे थे और बहुत ढेर सारे लीचेस दिखाई दे रहे थे. सेवरल थाउजेंड लीचेस. लीचेस का मतलब होता है जोक. यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ लीचेस. लीचेस का मतलब होता है जोक. तो हजारों जोक दिखाई दे रहे थे इस सीजन में, इस मॉनसून सीजन में. जैसे बारिश का मौसम आया और इसके साथ साथ इन सब जानवरों और कीड़ों मकोड़ों का आगमन हो गया. जैसे एक लेपर्ड और ढेर सारे लीचेस दिखाई देना शुरू हो गए. Yesterday afternoon the leopard lifted a dog. Yesterday afternoon मतलब जून 27 का पहले का, एक दिन पहले का बात कर रहे हैं. कौन? लेखक 26 तारीख का बात कर रहे हैं. Yesterday afternoon the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. और कल एक दिन पहले की बात कर रहे हैं, दोपहर के समय लेपर्ड जो है, लेपर्ड किसको कहते हैं? तेंदुआ को कहते हैं. तेंदुआ जो जानवर होता है उसको लेपर्ड कहते हैं. तो ये लेपर्ड ने क्या किया? एक कुत्ते को सर्वेंट्स क्वार्टर से उठा लिया था जो कि स्कूल के नीचे है. द सर्वेंट्स क्वार्टर लाइज बिलो द स्कूल. In the evening it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother. और शाम को क्या हुआ? ये जो तेंदुआ जो है, ये जो लेपर्ड है, ये बिजू के गाय के ऊपर अटैक कर दिए. एक बिजू के ढेर सारे गाय थे, उसमें से एक गाय पर अटैक किया, आक्रमण किया. लेकिन फिर वो भाग गया और तेंदुआ वहां से भाग गया. कैसे भाग गया? जब बिजू की मां वहां नजदीक आई. यहां लिखा हुआ है बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर. जब बिजू की मां देख ली तेंदुए को, तो जैसे वहां पर पहुंची, वो तेंदुआ वहां से भाग गया. नहीं तो वो पूरी तरह से अटैक करने के लिए आया था बिजू के एक गाय पर. हु केम स्क्रीमिंग इम्प्लीकेशंस. और बिजू की मां गुस्से में थी जब तेंदुआ आया था इसके गाय को पर आक्रमण करने के लिए, बिजू के गाय पर आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए. तो गुस्से से वो उसको कर्ज देना शुरू कर दी.
श्राप, अभिशाप देते हुए उसे भला बुरा कही तेंदुए के बारे में। तो बिज्जू की मां नाराज हो गई, मैंने बहुत गुस्से में आ गई, जैसे तेंदुआ उनके गाय पर अटैक करना चाहा। आगे बढ़ते हैं। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. और कह रहे हैं लेखक कि जहां तक लीचेस का, जहां तक इन जोंक का सवाल है, आई शैल सून गेट यूज, बोल रहे हैं मेरी आदत पड़ जाएगी रोज के रोज ब्लड लेटिंग, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलते रहेगा, क्योंकि जोंक जब पैर और में अटैक करता है तो वो खून चूसता है, खून चूसने वाला इंसेक्ट्स कहा जाता है जोंक को। तो ब्लड लेटिंग का मतलब होता है लूजिंग ब्लड। Decades ago, leeches were used to remove blood from a patient's body. तो धीरे धीरे ये क्या होगा कि it will lead to losing blood. Okay, leeches were used to remove blood from a patient's body. ये पहले ही बता दिया मैंने। तो लेखक कह रहे हैं कि ये लिटिल ब्लड लेटिंग होते रहेगा, ऐसा आदत हमको डाल लेना होगा कि रोज हम इसका आदी हो जाए कि ब्लड निकलते रहेगा। अगर लीचेस काट लेगा तो कोई बात नहीं है, उससे घबराने की बात नहीं है। तो इस बात को कहते हैं कौन? ये लेखक कहते हैं, ठीक है। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, स्कारलेट मिनीवेट्स। और इस सीजन में, मॉनसून सीजन में और भी कुछ जानवरों का आगमन हुआ, जैसे स्कारलेट मिनीवेट्स। स्कारलेट मिनीवेट्स कौन है? इसको कहते हैं ब्राइट रेड बर्ड लाइक अ कुकू। कुकू के जैसे एक ब्राइट रेड बर्ड होता है, उसको ही हम कहते हैं स्कारलेट मिनीवेट। याद रहेगा आप लोगों को? हमें उम्मीद है कि ये सब वर्ड मीनिंग आप लोगों को याद रहेगा। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड मीनिंग्स। ओके, नाउ अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल्स आर येलो। और स्कारलेट मिनीवेट्स में जो फीमेल्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। फीमेल्स का कलर क्या होता है? येलो कलर का। Flitting silently among the leaves like brilliant jewels। और येलो कलर के होते हैं जो स्कारलेट मिनीवेट, जो फीमेल्स होते हैं, और ये ब्रिलियंट ज्वेल्स के जैसे भांति लिप्स में, पत्ते में मिल जाते हैं पत्ते का कलर से। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, और कोई बात नहीं कितना लीफी होता है ये ट्रीज, these brightly colored birds cannot conceal themselves। कितना भी लीफी होता है, पत्तेदार होता है, पेड़ की डालियां, पेड़ के ब्रांचेस में पत्ते जो रहते हैं, जितना भी घना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो चमकदार, जो कलर, चमकदार रंग के जो पक्षियां होते हैं, ये अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका रंग चमकदार होता है। किसका? स्कारलेट मिनीवेट्स का। ठीक है। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, हालांकि एकदम शांत और छिपे रहते हैं पत्तों में, अपने आप को छिपाए रहते हैं, फिर भी पता चल जाता है उनके बारे में कि कहां पर स्कारलेट मिनीवेट्स हैं, वो दिखाई दे देते हैं। क्लियर? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। They sometimes contrive to go unnoticed, और कभी कभी क्या होता है? They contrive to go unnoticed. Okay, along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive
चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और उसके साथ साथ ए पेयर ऑफ ड्रोंगोज, ड्रोंगोज का देख लें, ड्रोंगो का मतलब होता है सॉन्ग बर्ड, एक गीत गाने वाली चिड़िया होती है, उसका आवाज बहुत अच्छा होता है, विथ ए स्टाउट बिल, उसका स्टाउट बीक होता है, ठीक है। तो ड्रोंगो जो है दिखाई पड़ता है ऐसे मौसम में अननेसेसरीली एग्रेसिव, अबे मतलब कि एग्रेसिव दिखाई देते हैं, ये ड्रोंगोस क्या है, अननेसेसरीली एग्रेसिव दिखाई देते हैं, चेजिंग द मिनीवेट्स, और जो कि मिनीवेट्स को, स्कारलेट मिनीवेट्स को वो चेज करते रहते हैं, उस पर भारी पड़ते हैं ये ड्रोंगोस, ये जो सॉन्ग बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और एक ट्री क्रीपर, एक लता वाला पौधा दिखाई देता है, मूव्स रैपिडली ऑफ द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, ओक ट्री के साथ साथ वो भी बड़ा होता है, उसके साथ ग्रो होता है और ऊपर तक जाता है। लता वाले क्रीपर वाले पौधा के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, उसके स्टेम होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, और वो कोई भी दीवार हो या कोई पेड़ हो उसके सहारे वो धीरे धीरे उसके साथ साथ ऊपर चढ़ जाता है। तो एक ट्री क्रीपर इस प्रकार ओक ट्री के ट्रंक तक बढ़ता है, शाखा तक बढ़ता है, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और इंसेक्ट्स को झाड़ते रहता है। स्नैपिंग का मतलब होता है इंसेक्ट्स को अलग करते रहता है, कौन, ये ट्री क्रीपर। नाउ दैट द रेन्स आर हियर देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। ध्यान देंगे, अब लेखक कहते हैं कि अब तो बारिश यहां पर है, बारिश का मौसम का आगमन हो गया है, तो कोई भी कमी नहीं है, भोजन की कमी नहीं है इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के लिए, जो पक्षियां इंसेक्ट्स पर जीवित रहते हैं, इंसेक्ट्स को अपना भोजन बना लेते हैं, कीड़े मकोड़े को अपना भोजन बना लेते हैं, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। उसके लिए इस बारिश के मौसम में, इस मानसून सीजन में कोई भोजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि इंसेक्ट्स, बारिश के मौसम में आप देखते हो कितने सारे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, फ्रॉग्स दिखाई देते हैं, ढेर सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलता है, ढेर सारे रेप्टाइल्स देखने को मिलता है बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश के मौसम में ही उन सब कीड़े मकोड़ों का आगमन होता है। क्लियर? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगस्त 2 में आ जाइए। अगस्त 2 के दिन क्या होता है? All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. एक बात बता देना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो डायरी जो लिखे हैं रस्किन बॉन्ड ने, ये बारिश के मौसम से लेके मार्च एंडिंग तक का इसमें जिक्र किया है कि किस प्रकार मौसम रहता है। धीरे धीरे बारिश का आगमन होता है और बारिश खत्म भी हो जाता है, बारिश का मौसम किस प्रकार से, तो इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। तो यहां देखिए बेटा, ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द कॉरुगेटेड टिन रूफ। पूरे रात ये जो बारिश गिरता रहा अपने आवाज करते हुए, टिप टिप आवाज करते हुए टीन का छत पर, टीन का बना छत पर वो गिरता रहा। कॉरुगेटेड मतलब नालीदार, नालीदार टीन के छत के ऊपर। टीन के छत ऐसा था कि उसमें गिरने से पानी बह जाता था नीचे, इसीलिए लिखा गया है कॉरुगेटेड। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, और कोई आंधी तूफान, नो थंडर, कोई स्टॉर्म नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई थंडर नहीं, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर। बस कुछ नहीं था, एक स्टेडी मीन्स फास्ट हिस ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, मतलब कोई थंडर नहीं, कोई लाइटनिंग नहीं, कोई स्टॉर्म नहीं, सिर्फ मूसलाधार बारिश हो रहा था उस मौसम में। इस समय अगस्त 2 का समय, अगस्त 2 जब
डेट जो दिया गया है इस समय की बात है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, और इससे क्या होता है, बारिश का आनंद बहुत अच्छा लेते हैं लेखक, और लेखक को मदद मिल जाता है जगे रहने के लिए। वो रात में भी जगे रहते हैं, बारिश की टिप टिप की आवाज को सुनते हैं और उसका आनंद लेते हैं उसी समय। इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और ऐसा नहीं कि उनको नींद नहीं आता है, नींद भी अच्छी आती है और जगे भी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है। It is a good sound to read by the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। ध्यान से देखिए बेटे, कहते हैं लेखक एक ही बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है जब टीन के छत पर बारिश की बूंदे गिरते हैं, ठीक है, बाहर में, और अंदर में एकदम क्वाइट रहता है, एकदम शांत वातावरण रहता है। बाहर में भी जब बारिश की बूंदे गिरते हैं, बारिश मूसलाधार बारिश होते हैं, तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है जल्दी बाहर में। कुछ छाता पकड़ के जाते हुए लोग दिखाई देते हैं दिन में, ठीक है, वैसा हो सकता है, लेकिन ऐसे सन्नाटा छाया रहता है। और रात में तो बारिश की टिप टिप की जब आवाज टीन के छत पर पड़ती है तो अंदर में, रूम के अंदर पूरा सन्नाटा रहता है, एकदम शांत रहता है, और टिप टिप जो बारिश का आनंद कोई भी ले सकता है और लेखक भी लेते हैं। और टीन रूफ्स में क्या होता है, टीन रूफ्स में एक स्प्रिंगिंग साउंड आता है। स्प्रिंगिंग का मतलब है जंपिंग। उस टीन रूफ पे जब बारिश के बूंदे गिरते हैं तो कैसा आवाज है, स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स। कभी कभी टीन रूफ में लीक्स भी पाए जाते हैं, छेद भी रहते हैं, और छेद से धीरे धीरे पानी बह जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी वहां से बहने लगता है जहां टीन रूफ में छेद रहते हैं। वही बात को कह रहे हैं। और हमेशा एक फीलिंग रहता है, देयर इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड, और हमेशा एक मन में भाव होता है कि हम टीन रूफ में हैं, सोए हुए हैं, अब इधर कोई बारिश के छींटे नहीं पड़ेंगे, ऐसा भी रहता है मन में ये फीलिंग। एंड येट इन टच विद द रेन, और फिर भी हम लोग रेन के टच में रहते हैं क्योंकि टीन रूफ से भी लीक होकर कुछ बारिश के बूंदे आते हैं जो कि शरीर पर गिरते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इन टच विद द रेन हो जाता है। क्लियर? नाउ कम टू ऑगस्ट 3। ऑगस्ट 2 के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया, और ऑगस्ट 3 के में देखें उस डेट को क्या होता है, द रेन स्टॉप्स। 3 अगस्त को क्या होता है, बारिश रुक जाता है, थम जाता है। द क्लाउड्स बिगैन टू ब्रेक अप, और बादल टूटने लगते हैं। दे स्टार्ट टू ब्रेक अप, बादल टूटने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और इनके बाएं तरफ, ये जहां खड़े हैं उसके उनके बाएं तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है उस पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत, एक महिला दिखाई देती है जो कि लकड़ियां काटती है। चॉपिंग का मतलब है काटना। तो एक महिला दिखाई देती है जो कि लकड़ियों को काटती है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, और ये क्या सुन पाते हैं, ये टिंकलिंग ऑफ काउबेल्स। जो गाय रहती है उसके गले में रस्सी लगा रहता है और उसमें घंटियां लगे रहते हैं, तो घंटियों का आवाज ये सुन पाते हैं लेखक। टिंकलिंग ऑफ काउबेल्स, काउबेल्स का जो टिंकलिंग का साउंड हो भली बात सुन पाते हैं।
In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. Disconsolately. तो क्या होता है, ओक का पौधा है और ओक पौधा पर एक कौवा बैठा हुआ है। एक कौवा बैठकर काव काव करता है। वो क्या करता है, रेन ड्रॉप्स उसके शरीर पर जो बारिश के बूंदे गिरे रहते हैं कौवा के, वो अपने शरीर को हिलाता है, मूव करता है। मूव करने से क्या होता है, उसके बारिश के बूंदे जो रहते हैं उसके शरीर पर, उसके फेदर्स पर, उसके पंख पर, वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और ये कौवा जो है अनहैप्पीली काव काव करते रहता है, अपने आवाज में काव काव करते रहता है। डिसकॉन्सोलेटली का मतलब होता है अनहैप्पीली। I'll move on to the next slide, my dear students. अगस्त 3 में ही हम लोग अभी हैं। Water drips from a leaking drain pipe. क्या होता है कि पानी गिरने लगता है, एक ड्रेन पाइप लीक हो जाता है। ड्रेन पाइप जानते हो, जहां से एक पाइप लगाया रहता है और नाली में, ड्रेन में, तो वो ड्रेन पाइप लीक हो जाता है। ड्रेन पाइप जो होता है बहुत बड़ा पाइप होता है, और वो पाइप जब लीक हो जाता है, पानी के बहाव के लिए पाइप लगाया गया रहता है, तो वहां से पानी के बूंदे निकलने शुरू कर देते हैं। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द व्हिस्लिंग थ्रस इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रैविन। ध्यान देंगे मेरे बच्चों। और पानी की बूंदे उस ड्रेन पाइप से निकलता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, अचानक साफ सुथरा, एकदम बहुत ही प्योर गाना सुनाई देता है। व्हिस्लिंग साउंड आता है, जैसे व्हिसल कोई करता है, सीटी बजाता है, वैसे साउंड में गाना सुनाई देता है थ्रस का। थ्रस भी एक चिड़िया है, पक्षी है। ठीक है, थ्रस भी एक चिड़िया है। इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट। थ्रस जो पक्षी है उसके मुख से ये आवाज सुनाई देती है, बहुत ही प्योर, साफ सुथरा गाने की आवाज, और व्हिस्लिंग के साउंड के रूप में दिखाई देता है। लाइक ए डार्क स्वीट, किस प्रकार का रहता है उसका गीत, लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रैविन। ऐसा लगता है कि उस वैली से, उस घाटी से कोई गहराई से भरा कोई गाना है। डेप्थ्स ऑफ द रैविन मतलब उस गहराई से भरा नहीं, सॉरी, ये घाटियों के गहराई से कोई डार्क स्वीट सीक्रेट सॉन्ग वहां से निकल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है लेखक को। क्लियर? रैविन का मतलब होता है वैली। अगस्त 12 12 अगस्त को क्या होता है देखिए। 3 अगस्त के बाद हम लोग 12 अगस्त में आ गए, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं लेखक। एंडलेस रेन, नहीं खत्म होने वाले बारिश, उसी को कहा जाता है एंडलेस रेन। एंड अ परमानेंट मिस्ट, और परमानेंट कोहरे दिखाई देते हैं। मिस्ट एकदम कोहरा दिखाई देता है, चारों तरफ ढका हुआ रहता है। ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे और जो माउंटेन्स है, हिल्स है, पूरे ढक गए हैं। We haven't seen the sun for 8 or 9 days. करीब 8 दिन तक ये सूर्य को नहीं देख पाए हैं। 1 minute, I'll just check. Yes. तो 8 से 9 दिन तक ये बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं सूर्य का। सूर्य नहीं निकला है, 8 से 9 दिन तक सूर्य के किरण नहीं दिखाई दिए हैं। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, हर चीज पूरा गीला दिखाई देता है। एवरीथिंग इज फाउंड वेट, नोवेयर टू गो, और कहीं भी जाने को, कोई आदमी जाना भी चाहे तो जा नहीं सकता है। कोई काम भी पड़ जाए तो 8-9 दिन तक कंटिन्यूअस बारिश होते रहा है,
और ये कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे ये लेखक भी। पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेला। तो क्या कर सकते थे? ये कुछ नहीं कर पाते थे लेखक, अपने रूम में बस जा सकते थे और खिड़की से बाहर देख सकते थे कुछ लोग अपने अम्ब्रेलाज लिए निकले हुए थे, बॉबिंग अम्ब्रेलाज, इसीलिए लिखा हुआ है अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज। कुछ अम्ब्रेलाज दिखाई दे रहे थे, कुछ लोग अम्ब्रेला के सहारे बाहर में कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, और ये कोल्ड रेन, कम से कम ये कोल्ड रेन नहीं था, ठीक है। द हिल साइड्स आर लस एज लेट मॉनसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर। और हिल साइड जो है पूरा कैसा दिख रहा था? लस मतलब रसीला दिखाई दे रहा था। लस का मतलब होता है रसीला। एज लेट मॉनसून फ्लावर्स, और लेट मॉनसून फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे, जैसे वाइल्ड बैल्सम, डालियाज, बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये सब फूल दिखाई दे रहे थे लेट मॉनसून सीजन में। और इस समय गर्मी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी थी अगस्त का महीने में। ओके, द वेदर वाज हॉट एंड ह्यूमिड, इट वाज नॉट कोल्ड रेन, इसीलिए कहा गया है। ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी दिस पिक्चर, द मॉनसून सीजन, यू सी उसके बाद अगस्त 31 के दिन का चर्चा किया गया है यहां। इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त 31 अंतिम दिन है अगस्त महीने का। एंड द लश मॉनसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक, और ये जो रशीला मॉनसून ग्रोथ, ये जो है एकदम पीक पर है। इट इज एट द पिनाकल, मॉनसून ग्रोथ मतलब जो फूल फ्लावर्स उगे हुए हैं, पौधे उगे हुए हैं, वो अपने पीक्स पे एकदम बढ़ रहे हैं। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, और कोबरा लिली जो फूल है, जो प्लांट है, उसके जो बीज है लाल दिखाई दे रहे हैं, वो लाल कलर में बदल गए हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। और जब कोबरा लिली जो ये पौधा होता है, फूल होता है, इसके बीज अगर लाल हो जाए, इसका मतलब यह दर्शाता है कि बारिश का मौसम अब खत्म होने जा रहा है, इट्स गोइंग टू फिनिश। क्लियर? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। In a few days, the ferns will start turning yellow. कुछ दिनों में ये जो ferns किसको बोलते हैं? फ्लावरलेस प्लांट्स, ठीक है, वो प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं, ठीक है, उसी को ferns कहते हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों में ये जो फ्लावरलेस प्लांट्स है ये येलो हो जाएंगे, they will turn yellow, but right now they are still firm. But now they are totally, purely constant, firm है, एकदम constant है, हिल डुल नहीं रहे हैं, इसको कहा जाता है still firm. Okay? Green and upright, वो हरे हो गए हैं, ये जो ferns है हरे हो गए हैं और upright और सीधे हो गए हैं, सीधे बढ़ रहे हैं, सीधे इनका ग्रोथ हो रहा है एकदम स्ट्रेट। ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये जो फूल हैं, मॉव लेडीज स्लीपर एंड द व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स, ऐसे फूल के नाम है, अलग अलग प्रकार के फूल वाले पौधे हैं, फ्लावर प्लांट्स है ये सब। ग्राउंड ऑर्चिड्स, मॉव लेडीज स्लीपर एंड व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स, ये सब क्या है? फूल वाले पौधे हैं। पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर, और लैंडोर एक जगह का नाम है, वहीं पर जिस जगह के लेखक वर्णन कर रहे हैं उसका जगह का नाम है लैंडोर।
तो क्या होता है, ये जो ग्राउंड ऑर्चिड्स, मॉव लेडी स्लीपर और व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स, ये फैशन डिस्प्ले, ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनी कर रहे हैं, एक प्रदर्शन कर रहे हैं, फैशन का प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब सुंदरता का। सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं। और कहां पर दिखाई देते हैं? ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। वो हिली एरिया है लैंडोर का, उसका जो ग्रासी स्लोप्स है, स्टीप स्लोप्स है, वहीं पर दिखाई देते हैं ये सब, ये फूल, ये सुंदर सुंदर फूल जो बताया गया है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। दे लुक सो अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। दैट्स व्हाई it is said that the scenic beauty of such area is always beautiful. ये मंत्र मुग्ध करने वाला रहता है, very charming. Okay, so my dear students, we have come to the end of today's part 2 of this lesson. So I will come with the part 3 of this lesson in the next class. Thank you so much.